कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 3 बूढ़ी काकी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम पार्ट परिचय। प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद द्वारा लिखित बूढ़ी काकी कहानी में भारतीय समाज में व्याप्त वृद्धों की उपेक्षा और मानवीय करुणा का सजीव चित्रण किया गया है। जैसे वृद्धों के साथ किया जाता है अक्सर, है ना, तो उसका सजीव चित्रण यहाँ पर बताया गया है कि कैसे उन लोगों के साथ ट्रीट किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। उससे पहले आइए कुछ करके सीखें। दिए गए स्थानों पर अपने परिवार के सदस्यों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्गमन हुआ करता है। मतलब जैसे ही वृद्धावस्था आती है, ये समझ लीजिए कि अब उन इंसान की एक तरह से बचपन शुरू हो गया है। जैसे बचपन में बच्चा जिद करता है, उसी तरह बुढ़ापे में जो बूढ़े बुजुर्ग इंसान होते हैं उनका भी बचपन शुरू हो जाता है। ठीक है, बूढ़ी काकी में जिव्य स्वाद की अतिरिक्त और कोई चेष्टा शेष न थी। मतलब जो बूढ़ी काकी थी, दादी थी बूढ़ी, उनको नए नए चटपने खाना बहुत अच्छा लगता था और नए अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुकी थी। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मान लो बाजार से कोई सामान आया है ना, तो वो क्या करेगा, बच्चा रोना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही यहाँ पर बूढ़ी काकी है, जब बाजार से सामान आता था तो वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अतिरिक्त और कोई ना था। उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिलाए हुए सब्ज बाव थे। मतलब सब कुछ बेकार थे। ठीक है, लंबी लंबी तो उन्होंने कह दिया, हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने उन जैसे वादों में किया था वैसे उन्होंने उनके साथ नहीं किया। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय लगभग 200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक उनके कोष पर कोई आंच ना खाए। रूपा स्वभाव से तो तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी, अतः बूढ़ी काकी को उस तीव्रता उतनी ना करती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते थे कि संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बन बैठा। यदि मौखिक आश्वासन, सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सदचेष्टा को दबाए रखता था। अर्थात जो बुद्धिराम जी थे वो कंजूस प्रवृत्ति के थे। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राव अल्पाने लगती तो वे आंख बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता ही है, और फिर जब वो माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं। अतः उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करते थे।
यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोपालता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी सर्वथानुकूलता से उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। अर्थात बुद्धिराम जी की जो बेटी थी वह काकी को प्यार करती थी, लेकिन उसके भाई जो दो भाई थे वो काकी को प्यार नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी बहन को भी अक्सर डांटा करते थे। रात का समय था। बुद्धिराम जी के द्वार पर सहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसवादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्तियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट वृद्धावली सुन रहा था और कुछ भावुक मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़की मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चल रहे थे, एक में पूड़ियां कचौरियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हांडी में मसालेदार तरकारी पक रही थी और घी और मसाले की छुदापरदक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधित उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेंगी। कितनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शगुन के फैसे वे रो ना सकी। आहा कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियां ही लाले पड़े हैं तब मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में एक हुक से उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूब रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आप इसे बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसी पुकारो आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा धिक्कियां करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली नरम नरम होंगी। रोहा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ा में गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उखड़ू बैठकर हाथों की बल सरकती हुई बड़ी कठिनाइयों से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोटे में आती, कभी उस कोटे में, कभी कढ़ा के पास, कभी भंडार गृह में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज
ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर पूछा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, फुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। मैं होता कहीं पड़ोसी ने न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से समकंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंक की जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट बचे। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक पा सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसियन बैठी हुई है। मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक कछुए पर चपटता है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसा पेट में आग लगे है, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हड्डी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। डायन न मरे, न माच छोड़े, न बेचने पर लगी है, ना कटवा कर दम लेंगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना आ जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने फिर सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रैंक की अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कोठरी थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण विचार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब किनारे का कोई वृद्ध खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूचा ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया। मैं आंगन में पत्तल पड़ गई। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों की नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। सभ्य से अनुसार जब तक सब खाना चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों की दीर्घ आहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझ रहे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि वह कहाँ से कहाँ हुई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुके हैं, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी ही धैर्य परीक्षा प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जीवनार गाया जा रहा है, यह विचार कर वे मन को बहलाने के लिए लेट गए। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है क्या? न जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाओ। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि एक मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारी सामने आएगी, उनकी दे तिरिंदों को गुदगुदाने लगाया। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधी। पहली तरकारी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही से, फिर शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी।
चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग ये कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करें, इतने में बात पूर्णिया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। उकड़ू बैठकर हाथों की बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पूरे स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी आ रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर कोड़ियां छूट जाती है, किस तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरे दो नाम मांगते संकोच करता था कि इतनी में बूढ़ी काकी रेंगती उनके बीच में जा पहुंचे। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारे, अरे यह बुढ़िया कौन है, ये कहां से आ गई, देखो किसी को छून न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। बुढ़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपनी किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टैटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक ही झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। गलियाने से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उन्हें बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा नहीं आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी कि वे उनकी दादी को ऐसा क्यों कह रहे हैं। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता भी उसमें गंध तत्ने थी। दोनों बार जब उसके पास माता पिता ने काकी को निर्दय से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि लोग अपनी काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी, अपने पूड़ियों को पिटारे में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ पड़ेगी, बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ी की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसने मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पोंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय की उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण था। उसने पिटारी उठाई, बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। जब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी भी आहट न मिलती थी। समझती सब लोग खा पी करके सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं थी कि वे ना जाने बुढ़िया कम मर जाए। उसकी जी क्यों दुखावे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि कुछ और। इस पर यह हाल मैं अंधी अपाइस ठहरी।
न कुछ सुनूं न बूझूं, यदि आंगन में चली गई तो क्या। बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक ही न देती तो अब क्या देंगे। सहसा के कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली को बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है। लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है काकी। पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया। जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी बात ही इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की दूध क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारी ही। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी। हृदय महसूस रहा था कि वो पूड़ियाँ कैसे पाओ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिचित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण कराना उन्हें मदांध बनाता है। काकी की अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठी पतलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बूढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओ, दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही है जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़िया तृष्णा रोग का अंतिम समय है। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आकर आँच लगती हैं, बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वेदेंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पे से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वह उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोक में दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसी पति और निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध का, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है, वह रूपा सोच रही है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे लगभग 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी है दुर्गति और मेरे कारण ये दया में भगवान मुझे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी गई। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपया व्यय कर दिया, परंतु जिसके बदले 1000 रुपये खाए उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडारण का द्वार खोला, एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चले।
आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थार सजे हुए थे, उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख था देखकर प्राप्त हुआ। रूपनी कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब बुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सचिंदाएं निकल रही थी और रूपा बेटी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो हमने सीखा हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।